ला दूं आपके लिए? किसकी इजाजत से तुमने अपने घर वालों को दावत पे बुलाया? दावत पर नहीं बुलाया था, वो दोनों मुझसे मिलने आए थे। खाने का वक्त था तो मैंने कहा खाना खुद तुम्हारा इस घर में मुस्तकिल ठिकाना नहीं और तुम लोगों की दावतें करवा रही हो। ठिकाना क्यों नहीं है? आपसे निकाह के बाद इस घर पर मेरा भी तो हक है ना। बहुत जल्दी तुमसे ये भरम भी छीन लूंगा मैं, जब इस बात को साबित कर दूंगा कि जबरदस्ती तुमने ये घर अपने नाम लिखवाया है। देखिए साइम, मुझे इस घर की और पैसों की कोई लालच नहीं है। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है कि आप मेरे हो गए हैं। और मेरे लिए ये ख्याल उतना ही नफरत अंगेज है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जब जब तुम मेरे सामने आती हो ना, मुझे खुद से नफरत होने लगती है। साइम, ऐसा कब तक चलेगा? अब तो मैं आपकी बीवी हूं ना। नहीं मानता मैं। लानत भेजता हूं तुम पे और इस रिश्ते पे भी। तुम ऐसे नहीं मानोगी। निकलो बाहर, चलो चलो। साइम, मैं कह रहा हूं निकलो मेरे कमरे से। और खबरदार वापस आई। बस कर दो बेटा, बस करो, इतनी देर हो गई, थक जाओगे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आमीन। नहीं थकती अम्मी मैं। मेरा भी मेरा ऐसे ख्याल रखती थी। अमजद नहीं आया अब तक? बस आने ही वाले होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, तबीयत कैसी है आपकी? जिंदा हूँ बेटा, गैरतमंद होती तो कब की मर चुकी होती। अमजद, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप? अमजद, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे मीरा के पास ले चलो। जी जी अम्मी, बस अभी चलते हैं। अम्मी को कुछ खिलाया? जी, बहुत मुश्किलों से थोड़ा सा खाया है। वो भी दवा देनी थी इसलिए। क्यों उससे ऐसी बातें पूछते हो? बहुत ख्याल रखती है वो मेरा। बस तुम जल्दी से मुझे मीरा के पास ले चलो, बहुत उससे मिलने को दिल चाह रहा है। जी जी अम्मी, मैं बस जरा मुंह हाथ धोकर आता हूँ। जल्दी करो बेटा। अभी है। आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा, जाओ अमजद के पास, वो शायद किसी चीज की जरूरत हो। एक बहू का तो घर उजड़ गया, दूसरी को अल्लाह शादाबाद रखे हमेशा। आप मामा से नाराज हो? नहीं तो। हसन, मैंने आपको डांटा, आपके साथ बिला वजह रूड हो गई थी। सो क्या मामा? मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, मुझे आपको सॉरी बोलना चाहिए। मैंने आपको बहुत तंग किया है ना। मेरा बेटा कितना समझदार है। नहीं, आप मुझे कभी तंग नहीं करते। वाह भाई, बड़े लाड उठवाए जा रहे हैं अपनी मम्मा से। मेरी मम्मा जो है। हाँ हाँ, उठवाओ उठवाओ, बिल्कुल उठवाओ। अच्छा, नानू के रूम में जाओ, वो आपको बुला रही है। मामा, मैं नानू की बात सुन के आती हूँ। ओके जानी। मीरा, हम सब जानते हैं कि तुम बहुत डिस्टर्ब हो, लेकिन हसन अभी ना समझ है। उसके सवाल को तहम्मुल से सुनकर उससे मुतमईन तुम ही ने करना है। कोशिश कर रही हूँ समझ, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। हम जानते हैं कि कुछ आसान नहीं है, बस आप हिम्मत मत हारें।
हम सब आपके साथ हैं। अच्छा सब कुछ छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रही? आपको और हसन को घर पे अकेला छोड़कर ऑफिस जाने का दिल नहीं चाह रहा है। हमारी जिंदगी जैसे कि इस लम्हे में अटक गई है। लेकिन सुनो, तुम्हारा एक रूटीन है, उसे डिस्टर्ब मत होने दो प्लीज। तुम काम पे जाओ। मैं ठीक हूँ। आप ठीक ही रहना और भी स्ट्रांग रहना। शौहर की बेवफाई के बाद हसन को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है, और बाप का किरदार तो उसकी नजर में बेनामी हो चुका है। सब्र करें आप, सब्र का सिला आपको इज्जत की सूरत में मिलेगा, और जिल्लत उन जैसों का मुकद्दर बन जाएगी जिन्होंने आपको आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। सब्र ही तो नहीं होता समन। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहा डॉक्टर ने? वो बदहजमी हो गई थी, इसको कुछ खा लिया होगा इसने, दवा दे दी, ठीक हो जाएगी। झूठ तो नहीं बोल रहा? कहीं इसको दवाई के बहाने सैर सपाटे पे तो नहीं लेके गया था? नहीं नहीं अम्मा, इससे पहले कभी झूठ बोला है मैंने? तूने तो नहीं बोला, पर ये तेरी बीवी है ना, ये तो बुलवा सकती है ना तुझसे झूठ। चलो फिर से शुरू। बात बेटे से कर रही होती और बीच में मुझे ले आती है। चुप कर। तो मैं चुप ही थी ना, ये क्यों हर बात में मुझे घसीटती है? चुप हो जा, जाके आराम कर जा। अम्मा तू भी ना, कहाँ की बात कहाँ ले जाती है। डॉक्टर से तो आ रहे। हाँ पता है मुझे, हर वक्त बीवी के साथ ही जुड़ा रहता है, कभी माँ की फिक्र नहीं की तूने। हेलो। हाँ बोल, सब ठीक है ना? किसी ने तंग तो नहीं किया तुझे? तंग करके रखा हुआ है यहाँ तो। क्या मतलब है? बता, बरादरी को लेके आ जाऊं? ऐसी चोट मारेंगे तेरे खसम को कि वो सारी जिंदगी तुझे तंग नहीं करेगा। रहने दे अब्बा, पहले ही साइम गुस्से में है कि जबरदस्ती उसका निकाह पढ़ा दिया। अबे तपे की आग लगे, तुझे उसकी बीवी बनना था तो बन गई, बस अब खुल के खेल, तेरा बाप तेरे साथ है। अच्छा छोड़ ना, मैं ये सब देख लूंगी। तू बता, ताया करीम कैसा है और तेरी दिहाड़ी कैसी लग रही है? हाँ, ताया करीम तो ठीक है, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों अब्बा, क्या हो गया? वो रिक्शे का एक्सीडेंट हो गया था ना। क्या अब्बा, तू ठीक तो है ना? तुझे लगी तो नहीं? अरे मुझे तो चोट नहीं लगी, रिक्शा बर्बाद हो गया, बुरी हालत में। दे के आया हूँ बनने के लिए, पूरे 10,000 का खर्चा आया है। मैकेनिक ने कहा कभी 10,000 दे तो ठीक कर दूंगा। अब मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, तू दे देगी तो कल रिक्शा चलाऊंगा, मजदूरी कमा लूंगा। मैं कहाँ से दूंगी पैसे अब्बा, मेरे पास कहाँ से है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कमाल करती है, तू इतने बड़े घर में तुझे ब्याया है, उस घर की रखवाली के लिए तो नहीं ब्याया, तुझे उसके निकाह में दिया है। सच कह रही हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ तो उससे पैसे मांग और बाप को दे। अच्छा ना, मैं करती हूँ कोशिश। कोशिश नहीं, मुझे 10,000 चाहिए, इसके बगैर रिक्शा ठीक नहीं होगा और मैं दिहाड़ी भी नहीं लगा सकूंगा। 10,000 दे।
ठीक है। क्या तो अब ठीक ही रहा। क्या मैं यहाँ इस घर की रखवाली के लिए हूँ? गाड़ी में घूमना, सैर सपाटे, ये सब मेरा भी तो हक है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कहाँ से दूंगी अब्बा को पैसे? रोज एक नई टेंशन। सुने, तुम अभी तक यहीं हो? मुझे लगा था चली गई होगी। तुम में गैरत होती तब ना। लो भला, अपने घर को छोड़ के मैंने कहाँ जाना है? इस घर से जाए मेरे दुश्मन। और वैसे भी ये घर मेरे नाम पे है, आप शायद भूल जाते हैं। बात करनी है मुझे आपसे। हर दफा धुतकारने से सबक नहीं सीखती तुम। हो गया आपका, अब मैं बोलूं? मुझे ना थोड़े पैसे चाहिए, बाजार जाना चाहती हूँ कुछ खरीदारी के लिए। घर में सारा दिन बोर हो जाती हूँ, और उसके ऊपर से अब आप खुद ही सोचे ना, अब तो मैं आपकी बीवी हूँ, तो आपकी बीवी की हैसियत से कपड़े तो अच्छे होने चाहिए मेरे पास। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। शुक्र करो कि अभी तक तुम इस घर में हो, वरना कब का निकाल चुका होता। ये काम भी जल्दी हो जाएगा। ओके, हटो। बड़ा ही दिमाग खराब है। इस डॉक्टर ने कब भूत दिमाग से निकले तो मेरे बारे में सोचे ना, लेकिन कोई बात नहीं, गिन गिन के बदले लूंगी। वालेकुम सलाम। कैसा है मेरा बच्चा? दादी मैं ठीक हूँ। मामा को तंग तो नहीं करते ज्यादा? बिल्कुल भी नहीं, आप मामा से पूछ लें। अच्छा दादी, खा लेने ना, मेरे लिए नूडल्स बनाए, मैं वहां पे जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया जो आ गए। इसकी वजह से तो मैं बहुत परेशान हो रही थी। परेशानी तो हम लोगों का मुकद्दर बन चुकी है राबिया। इसने एक वकील से खुला के लिए बात कर ली है। और जब से इस बात का मुझे पता चला है ना, मेरी परेशानी तो बहुत बढ़ गई है। मीरा, इतना इंतहाई फैसला कैसे कर लिया तुमने? मैं समझा समझा के थक गई हूँ, बहुत कोशिश कर ली है मैंने। और तो और घर छोड़ने की धमकी दे रही थी। घर छोड़कर चली जाएगी? ऐसे कैसे धमकी दे सकती है? ये बस खामखा कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही है। अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हो? और अगर किसी को ये घर छोड़कर जाना चाहिए तो फिर उस मासी को। हाँ, तो फिर मेरा क्या फैसला किया तुमने? अम्मी, मैं वकील से खुला के बारे में बात कर चुकी हूँ। इतना बड़ा फैसला मीरा, तुमने हसन के बारे में नहीं सोचा? तुमने अपने आने वाले बच्चे के बारे में नहीं सोचा? इन बच्चों का ही तो सोच के कर रही हूँ मैं। कल को वो बड़े होंगे, जानना चाहेंगे कि उनका बाप कैसे किरदार का मालिक था, तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? देखो मीरा, प्लीज इतनी जज्बाती मत हो। देखो, साइम वाकई शर्मिंदा है, और मैं ये सिर्फ इसीलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो मेरा भाई है कि तुम उसे माफ कर लो। मुझे उसकी परवाह बिल्कुल नहीं है मीरा। परवाह तो मुझे तुम्हारी है, हसन की है। लेकिन तुम उसे एक मौका तो दो इस मासी को घर से बाहर निकालने का। तुम तो मजीद उसकी राह हमवार कर रही हो।
प्लीज मीरा, भाइयों का मशवरा दे रहा हूं तुम्हें। अमजद भाई, मेरा फैसला फाइनल है। मीरा, ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर तुम्हारे दिल में मेरी जरा सी भी इज्जत है तो प्लीज प्लीज ये फैसला बदल दो प्लीज। मीरा, मेरे इन बंधे हुए हाथों की लाज रख लो, थोड़ा सा वक्त और दे दो, थोड़ा सा। नाइला बाजी नहीं है आपके साथ? मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे दादी और बाबा के साथ यहाँ भेज दिया। अच्छा किया जो आप आ गई। हसन भी बेचारा बोर होता रहता है। मैं भी हसन को बहुत मिस कर रही थी। और बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। अलग अलग तरह के असाइनमेंट होते हैं जिन्हें करने में बहुत मजा आता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए, इंसान का माइंड फ्रेश रहता है। खाला, फ्राइज रेडी हो गए? मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। बिल्कुल रेडी हो गए, मैं आपके लिए लेकर आ रही थी। फिजा आप हमारे साथ फ्राइज खाएंगी? अगर तुम ऑफर करोगे तो जरूर खाऊंगी। चलो भैया, फ्राइज ठंडे हो रहे, चल के खाते हैं, आ जाओ। क्यों कॉल कर रहे हो मुसलसल? अभी वो मैं आपसे बात करना चाह रहा था। कुछ बात करने के लिए बचा है? अभी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। साइन, जो जिल्लत तुमने हम सबके मुकद्दर में लिख दी है ना, तुम्हारे शर्मिंदा होने से वो कम नहीं होगी। अभी सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा साइन? जिंदगी कोई ख्वाब नहीं है कि आंख खुलते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तुम्हारे एक गलत कदम ने हमारे रास्ते में जितनी रुकावटें डाली हैं, तुम्हें उसका एहसास है? अभी प्लीज मुझे माफ कर दें। अभी इन बातों का अब कोई फायदा नहीं है साइन। मुझे दोबारा फोन मत कर। मुनीर ने मुझे बहुत साफ लफ्जों में कह दिया कि अगर मैंने तुमसे राब्ता किया तो वो मुझे तलाक दे देंगे। मैं मुनीर भाई से बात करूंगा खुद। मैं माफी मांगूंगा उनसे। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुनीर से बात करने की। मेरी जो रही सही इज्जत है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। छोड़ दो मुझे मेरे हाल, भुगतने दो मुझे तुम्हारे गुनाहों की सजा। अभी अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं मीरा से बात, क्या मिल सकता हूँ उससे? अपने कमरे में है वो। थैंक यू। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मीरा, घर चलो मेरे साथ। कौन सा घर? वो घर जहां वो मासी राज करती है, वो घर जो आपने उसे दान कर दिया है। मीरा प्लीज, तुम मुझे माफ करके घर चलो मेरे साथ। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हम उसी तरह रहेंगे जिस तरह पहले रहते थे। पहले मेरे आंखों पे भरोसे की पट्टी बंधी हुई थी। अच्छा हुआ उतर गई, वरना पता नहीं कब तक सच छुपा रहता। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत
बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। ये तो सिर्फ एक गुनाह मेरे सामने आया, ना पता नहीं कब कब और कहां कहां आपने मेरे भरोसे को पैरों तले रोंदा हो। नहीं मीरा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये पहली और आखिरी बार था, आई प्रॉमिस। मीरा, मीरा, मैं तुम्हें आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ये वादा है मेरा। प्लीज यार, प्लीज प्लीज मुझ पे भरोसा करो और घर चलो मेरे साथ, प्लीज। इस घर में भरोसा और एतबार ना हो, वहां से ताफुन उठने लगती है। मैं एक ताफुन ज़दा घर में नहीं रह सकती। अगर अपनी मामा के बंदे हाथों का ख्याल ना होता तो जल्द खुला के पेपर्स भिजवा देती। लेकिन तैयारी रखें, जल्द आपसे मुलाकात कोर्ट रूम में होगी। क्या बातें कर रही हो तुम? ये क्या 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 कह रही हो? हसन का ही सोच लो। आपने किया था हसन का ख्याल, अपने आने वाली औलाद का ख्याल किया था आपने, मेरा ख्याल किया था आपने। मैं शर्मिंदा हूँ। क्या करूं मैं आपकी शर्मिंदगी का? कुछ नहीं बदलेगा साहिब। प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। जब मैं आपको देखती हूँ तो खुद पे से इख्तियार खोना शुरू कर देती हूँ। प्लीज ना मत आया करें प्लीज। मीरा, मीरा, दर्द दिया क्यों है खुदा तूने, दे दे अब इसकी तू दवा। मैंने ये जाना इश्क वो था बेगाना, मैंने ये ना पहचाना। मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा, मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। हेलो हेलो मैम से बात करवाइए, मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। मीरा अब यहाँ नहीं रहती। मीरा? तुम सहर बोल रही हो ना, मैम की मासी? जी रुखसाना बाजी, मैं सहर बात कर रही हूँ। पहचान गई आप मुझे? दिन में 10 बार तो मैं ही आपका फोन उठाती हूँ। वो क्या है ना कि अब तूफान आए या आंधी, कॉल ना लगे या फिर फोन बंद मिले तो भी आपको यहाँ कॉल करने की जरूरत नहीं है। मीरा अब यहाँ नहीं रहती, यहाँ मैं रहती हूँ और सहर नाम है मेरा। दोबारा अगर मासी वासी कहा ना तो अस्पताल में आकर जूते लगाऊंगी, सारा अस्पताल तमाशा देखेगा। सुना तुमने? दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, तुम अपना दिमाग ठीक कर लो और मुझे मैडम कहने की आदत डाल लो, क्योंकि तुम्हारी मैडम के शौहर ने मुझसे निकाह पढ़ा लिया है। सौकन बन गई हूँ मैं तुम्हारी मैडम की, याद रखना ये बात। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। काफी देर कर दी आने में? हाँ अम्मी, ट्रैफिक बहुत था। अच्छा मैं ये कह रही थी, अगर ज्यादा थके हुए नहीं हो तो बहनों को घुमाने के लिए ले जाओ। अम्मी बहुत थका हूँ, आराम करूंगा प्लीज। अरे बेटा आकर आराम कर लेना, सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और फिर शगुफ्ता की शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी। यही तो दिन है बहनों के लाड उठाने के। कहीं दूर नहीं, करीब ही ले जाओ उनको। अच्छा चलें, अब उनसे बोलेंगे तैयार हो जाएं, मैं फ्रेश होके आता हूँ। जीते रहो, मैं बताती हूँ उन्हें। सीमा, सीमा। आई अम्मा। जी अम्मा। भाई राजी हो गया तुम्हें घुमाने के लिए। सच? हाँ, अब जल्दी से तैयार हो जाओ और देखो उसको तंग बिल्कुल मत करना। हाँ ठीक है अम्मा। जाओ। आप घर क्यों ले आए? डॉक्टर के पास लेके जाना था। भाई क्या करता, कोशिश तो मैं वही कर रहा था लेकिन अम्मी जिद कर रही थी। कोई जरूरत नहीं कहीं ले जाने की, मर जाने दो मुझे। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? अम्मी क्या बात है? क्या फिर कुछ हुआ है?
अब होने के लिए रह क्या गया है कुछ? मीरा ने खुला का फैसला कर लिया। वो तो अम्मी की इसरार की वजह से मान गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो अपना इरादा बदलेगी। लेकिन मीरा ने ऐसा क्यों सोचा? ऐसा क्यों सोचा है? अरे भाई, सायम ने जो हरकत की है, जो बेहुदा हरकत की है, उसके बाद कोई गुंजाइश बचती है? नहीं, मैं समझाऊंगी मीरा को। वो इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती। अभी हसन छोटा है और आने वाला बच्चा कैसे करेगी अकेले ही सब कुछ? नहीं, बस प्लीज अम्मी के लिए पानी ले आओ। बस अम्मी, बस करें अम्मी, आप खामखा अपने आप को और दुख पहुंचा रही हैं। बस करें प्लीज। बस अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? कुछ नहीं ठीक होगा। अल्लाह, क्या करूं? अल्लाह पर भरोसा नहीं है आपको? हेलो, शुक्र है तुमने फोन तो उठाया। हाँ, मैं बस कॉल करने ही वाली थी। सुनो, मैं क्लिनिक नहीं आ सकूंगी, तुम प्लीज मेरे क्लाइंट्स को देख लेना। चलो ठीक है, वो तो मैं देख लूंगी, लेकिन एक केस डिस्कस करना था, उसी के लिए तुमको बार बार कॉल्स कर रही थी। हाँ कहो। हाँ वही, वो सफिया का केस था, वो जुड़वा बच्चों वाला। कौन सफिया? कम ऑन, जिस ऑपरेशन के बाद तुम बहुत परेशान हो गई थी, वो जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था, याद है? हाँ सॉरी, याद आ गया। कैसी है सफिया, ठीक है? मीरा, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने रुखसाना को कहा था तुम्हें कॉल करने को, तो उसका तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। उसने तुम्हें लैंडलाइन पे कॉल कर दिया, तो वहां पता चला कि तुम्हारा फोन तुम्हारी मासी ने उठाया था, और वो बता रही थी बहुत अजीब बातें कर रही थी वो। क्या कहा उसने? रुखसाना से उसने कहा कि उसने तुम्हारे शौहर से शादी कर ली है, सौकन, कुछ इस तरह की बातें करी थी। पागल तो नहीं हो गई तुम्हारी मेट? तुम सुन रही हो ना? हाँ मैं सुन रही हूँ। वो मजाक कर रही होगी। इतनी बड़ी बात वो मजाक में कैसे कर सकती है? मीरा, मेरी बात सुनो, हम लोग कलीग होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी हैं। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? वो सच कह रही है, लेकिन प्लीज मुझसे क्यों, कैसे, कोई सवाल मत करना, मैं जवाब नहीं दे सकूंगी। अभी अपने मान एतबार की कच्चियां चुनने में लगी हुई हूँ। जवाब होगा तो दे दूंगी। ऐसा सब कैसे हो गया? जब एतबार हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो वजूद में ऐसी सुइयां चुभती हैं। मैं अगले कुछ दिन क्लिनिक नहीं आ सकूंगी, प्लीज तुम हैंडल कर लेना। मैं डॉक्टर हुमा से भी कहती हूँ कि वो कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे दें। तुम क्लिनिक की टेंशन मत लो, वो मैं देख लूंगी। थैंक यू। अच्छा खैर, तुम ये बताओ कि तुम हो कहाँ? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ। मैं अम्मी के यहाँ हूँ, जब चाहो आ जाओ। ओके ठीक है, आने से पहले कांटेक्ट करूंगी मैं तुम्हें। अपना ख्याल रखना। ओके, तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। पैसे मांगे तो मुझे कह दिया कि मेरा इन पर कोई हक नहीं। कोई बात नहीं, अगर चीज मांगने से ना मिले तो मुझे छीननी भी आती है।
शॉपिंग तो मुझे करनी ही है और अब्बा को भी पैसे चाहिए। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। ये सब तो मेरा है, इन सब पर मेरा हक है क्योंकि मैं इस घर की मालकिन हूँ। जब मालकिन मैं हूँ, हर एक चीज मेरी है, तो ये सब मेरे पास होना चाहिए ना। यहाँ क्या कर रहा है? अम्मा, फिर क्या सोचा हमजा और फरा के रिश्ते के बारे में? फरा मुझे पसंद तो बहुत है, लेकिन भाई साहब से भी तो पूछना बाकी है ना। अम्मा, पूछना कैसा है? मामू को क्या एतराज होगा? और वैसे भी हमजा भाई तो इस घर के इकलौते बेटे हैं, उनकी बेटी तो इस घर में राज ही करेगी। ये बात तो है, और दोनों की जोड़ी जचती भी बहुत है। बस तुम दोनों अपने अपने घरों की हो जाओ, फिर मैं कुछ करती हूँ। अम्मा, मैं तो कहती हूँ जल्दी कुछ कर डालो। हमजा का क्या भरोसा, कल को अपनी पसंद की लड़की ले आया फिर। हाय हाय, तौबा तौबा, सुबह सुबह कैसी बातें मुंह से निकाल रही है। और हमजा मेरा बेटा है, मेरे खिलाफ थोड़ी जाएगा वो। अब तो मेरा भूल ही जाए कि ये ज्वेलरी दोबारा इसके हाथ लगेगी। अरे अरे मेरी बच्ची, अभी तुझे फोन करने वाला था। देख, मैंने फोन कर लिया। मानता है ना तेरी बेटी कितनी अच्छी है। वाकई मेरी बड़ी अच्छी बेटी है तू, बहुत अच्छी बेटी है तू। अच्छा बेटा, वो पैसों को कुछ बना? हाँ हाँ अब्बा, पैसों का इंतजाम हो गया, इसीलिए तो फोन करी थी कि आ जा और पैसे लेकर चला जा। लेकिन सुन, ध्यान रखना कहीं तेरा सामना साइम से ना हो जाए। हाँ ठीक ठीक है, मैं आ जाता हूँ। अभी वो घर पे तो नहीं होगा ना? हाँ, अभी तो साइम घर पे नहीं है, तू आजा जल्दी से। हाँ 10,000 ही तो है, मैं आ रहा हूँ बस। अब्बा पूरे 10,000 हैं, तो फिक्र ही ना कर, अगर कम हुए तो और ले लेना। मेरी बेटी बहुत अच्छी है। ये तो है, दिल तो बहुत बड़ा है तेरी बेटी का। अच्छा सुन अब्बा, बाहर सब्जी वाला आया, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अरे यार, तू गोश्त ले, मछली ले, जो मर्जी ले, इतने बड़े घर की मालिक है तू। अच्छा बेटा एक बात सुन, वो मुर्गी की ना कढ़ाई बना लेना, उसको खा के आ जाऊंगा मैं तेरे घर से, है? ठीक है? चल अब्बा ठीक है, अभी मैं फोन रखती हूँ, ये ना हो कहीं सब्जी वाला चला जाए। खुदा हाफिज। हाँ भाई, लंच का मूड नहीं? बाद में कर लूंगी। मुझे तुम्हारे साथ लंच करना है। तुम कर लो, मैं थोड़ी देर में कर लूंगी।
मुझे बाहर तुम्हारे साथ लंच करना था, ये काम बाद में भी हो जाएगा, मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूंगा। छुट्टी मैंने की थी ना, तो काम भी मैं ही करूंगी। मुझे लगा कि तुम आज भी ऑफिस नहीं आओगे। बस मीरा को इस हाल में छोड़कर आने का दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या करूं, ऑफिस की छुट्टी भी तो नहीं कर सकती ज्यादा दिन। हसन भी बहुत डिस्टर्ब होगा, इतना छोटा सा तो है। बहुत डिस्टर्ब रहने लगा है और बहुत सवाल करता है। वो तो आज स्कूल गया है तो मीरा को कुछ सुकून मिला है, वरना आज भी सवाल कर रहा था कि मम्मा मैं नानू के घर से क्यों स्कूल जा रहा हूँ, मैं अपने घर से क्यों नहीं जा रहा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग हसन को समझाएंगे कैसे। खैर मीरा क्या कहती है? अभी तो फिलहाल खुला के लिए रुक गई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मीरा मजीद रुकेगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि साइम उस मासी को तलाक क्यों नहीं दे रहा है। कैसे तलाक देंगे साइम भाई? उस मासी ने हकमैन में 50 लाख रुपए की रकम और घर जो अपने नाम लिखवा दिया है। मैं शर्मिंदा हूँ का ड्रामा रचाया है। अरे भाई, उनके शर्मिंदा होने से उनके गुनाह थोड़ी धुल जाएंगे या फिर मीरा का दुख कम हो जाएगा। साइम जैसे मर्दों ने सब मर्दों को बदनाम किया हुआ है। मुझे तो ये सब एक प्री प्लान लगता है। मीरा तो बस मुरवत नहीं मारी गई, उस मासी को सर छुपाने के लिए जगह क्या दे दी, उसने तो मीरा के पांव से जमीन ही छीन ली। इसमें सिर्फ मासी की गलती नहीं है, बल्कि साइम भाई की कमजोरी भी है, जिसका उसने भरपूर फायदा उठाया है। ठीक कह रहे हो, जब अपना सिक्का ही खोटा निकले तो क्या कर सकते हैं। चलो खैर पहले लंच कर लेते हैं, वरना लंच का टाइम खत्म हो जाएगा, फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। मेरे खुदा